खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। और चलिए हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले करेंगे सिंघम का दुश्मन कौन। यूपी पुलिस के सिंघम का आखिर दुश्मन कौन है वो जो सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर संभल के सीईओ अनुज चौधरी को धमका रहा है। उधर अनुज चौधरी के पिता अपने बेटे की जान को खतरा बता रहे हैं। तो कौन है सिंघम का दुश्मन, ये रिपोर्ट देखिए। संभल पर सियासत मौन, सिंघम का दुश्मन कौन। सीईओ को जिसने धमकाया उसे हवालात में पहुंचाया। गुनाह की मांग रहा भीख, भड़काने वालों को सीख। मैंने जो सीईओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। हवालात में खड़ा यह शख्स अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। गुनाह संभल के सीईओ अनुज चौधरी को धमकाने का, गुनाह संभल की फिजा में नफरत का जहर घोलने का और गुनाह कानून की चौखट पर मजहबी तलवार चलाने का। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीईओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी न करें। अब जरा आबाद शाह की ये पोस्ट देखिए। ये वही विवादित पोस्ट है जिस पर आबाद हवालात की हवा खा रहा है। इसकी हिम्मत तो देखिए कि चुनौती भी दी कानून के रखवाले को, योगी के सिंघम को और संभल के सिपहसालार को। आबाद ने पोस्ट पर लिखा है, बकरा ईद साल में एक बार ही आती है। जिसे लगता है कि मांस और खून देखने से धर्म भ्रष्ट होता है तो वो घरों से बाहर ना निकले। साथ में लिखा है, अरेस्ट अनुज चौधरी और उसके नीचे संभल के सीईओ अनुज चौधरी की फोटो चस्पा की। ये तो बात रही संभल के सीईओ अनुज चौधरी को धमकाने की और उस पर एक्शन की। अब जरा सुनिए ये। कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। आईएस तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। जी हाँ, ये है संभल के सीईओ अनुज चौधरी के पिता चौधरी ब्रजपाल सिंह, जो अपने बेटे अनुज चौधरी की जान को खतरा बता रहे हैं। लेकिन किससे, जरा सुनिए। मुझे एहसास हो रहा कुछ ऐसा ही कि जो मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। आईएस तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई रुकावट करे। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? कौन? संजय सिंह पे। जो उन्होंने लफंडर। हाँ, या तो वो अपनी गलती मान ले। सब मतलब जितने भी अर्जुनवाड़ी हैं, अर्जुन वार्ड लिया, क्या ये अर्जुन वार्ड मतलब सब लफंडर ही होते हैं जो राष्ट्रपति सम्मानित कर रहा? अरे लफंडर तो ऐसे होते हैं, जरा संजय सिंह शराब बिक्री में अंदर रहा, सारी दिल्ली को खागा बेच के। लफंडर तो ऐसे होते हैं। सीईओ अनुज चौधरी के पिता ब्रजपाल सिंह ने आप सांसद संजय सिंह को घेरते हुए उन पर करारा पलटवार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि संभल का मुस्लिम समुदाय सीईओ अनुज के बयान का समर्थन करता है और खुद सीएम योगी पहलवान अनुज की तारीफ कर चुके हैं। संभल का कोई भी मुसलमान गलत नहीं बता रहा। आपने भी सुने होंगे, उनके वे भी देखे होंगे। संभल का कोई मुसलमान नहीं बोल रहा और वे कह रहे हैं कि सीईओ साहब ने अच्छा कहा और हम इस बात का मतलब ध्यान देंगे। जबकि उन्होंने बेचारा ना उसका भी टाइम बदल दिया, अपनी नमाज का भी। लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं राजनीति चमकाने के लिए, पार्टी जो है विपक्ष, ये चाह रहा है कि किसी तरह मतलब संभल में झगड़ा हो जाए दोबारा। सीएम साहब ने जैसे उसकी लैंग्वेज थी पहलवान की, उसी हिसाब से उन्होंने कह दिया। उन्हें पता नहीं कि वो तो सीधा सच्चा है, एक ही बात पे मतलब करो या मरो। पहलवानी जब तक लड़ी, जब भी मतलब इस यूज में रहा हो, जब झंडा देश का वहाँ उठता है तो पूरे देश का सम्मान होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ हिंदुओं का हो रहा है, मुसलमान का नहीं हो रहा। आपको बता दें कि सीईओ अनुज चौधरी के बयान का विरोध करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने लफंडर तक कह दिया था, जिस पर यूपी में संग्राम छिड़ा।
ऐसे सीओ पीओ लफंडरों के बयान को आप लोग ज्यादा महत्व देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर के लफंडर ऐसे घूम रहे हैं, अधिकारी उनसे कुछ भी बलवा लेते हैं, उसके बाद दिन भर उसको चलाते रहते हैं। अधिकारी हैं तो क्या? नहीं, अधिकारी हैं तो इनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की है ना। नेता बन के, हीरो बन के वो रोज बयान देता है मीडिया में, उसका काम है ये बयान देना। भाई उसका काम कानून व्यवस्था बनाना है कि उसका काम नेतागिरी करना है? नेतागिरी करना है तो कुर्ता पजामा पहन के चुनाव लड़े। भाई किस मौलाना ने, किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं का होली का त्योहार डिस्टर्ब करेंगे? बिना मतलब फर्जी हवा बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ये अधिकारी क्या है, वो सत्ता के गुलाम होते हैं। कोई नई सरकार आएगी उसको सलूट बजाने लगेगा। तो इन लोगों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। उन्होंने लफंडर कहा और आज फिर सुना। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, एक बात मतलब मेरे ये मन को ये लगी, माननीय संजय सिंह जी जो है राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा सांसद एक बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन जो इनकी ये बचकाना हरकत है, लफंडर क्या होता है? लफंडर हमारे तो खानदान में किसी ने लफंडर शब्द सुना नहीं। शायद संजय सिंह जी को बखूबी जानते होंगे लफंडर क्या होता है। उस लफंडर क्या होता है? अरे संजय सिंह जी, आप जो है अभी एक ऐसे केस में जेल में हो, तिहाड़ जेल में होकर के आए हैं, शराब के एक कांड में, ठीक है? आपको शोभा नहीं देती, अपनी भाषा पे संयम रखिए, गलतफहमी के शिकार मत होइए। आप माननीय सांसद हैं, अपनी में गरिमा में रहिए। यूपी से लेकर बिहार तक हिंदू वर्सेस मुसलमान के बीच छिड़ी जंग के बीच सीओ अनुज चौधरी के पिता ब्रजपाल सिंह का दावा है कि मुस्लिम ने उनके पहलवान बेटों को उनसे ज्यादा प्यार दिया है। हमारे जो गांव के यहाँ मुस्लिम भाई है, हमारे जो एरिया के हैं, सब हमसे भी ज़्यादा प्यार मतलब उनसे करते हैं। किसी भी आप मुसलमान से पूछ कर देख लो, हमसे भी ज़्यादा प्यार ये करते हैं। कोई इस बात को मानी ना। इनमें भी इतना रोष है युवाओं में भी कि संजय सिंह क्या कह गए। क्या कहिए, राजनीति रुकनी चाहिए? हाँ, ये राजनीति रुकनी चाहिए। और अपना जो त्यौहार आ रहा है इसे मतलब बड़े प्यार से मनावें। ईद का भी आ रहा है, बकरा ईद भी आ रही है। इस तरीके से तो ये अभी तक इसे ऐसा करते जा रहे हैं जिससे आगे भी चल के इनके संघर्ष बढ़ जाए। दरअसल सीओ अनुज चौधरी ने होली के त्योहार से पहले ये बयान दिया था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, जबकि होली एक दिन, इसलिए जिन्हें रंग से परहेज है वो घर में ही रहे। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। इस बयान को लेकर यूपी से लेकर बिहार तक जमकर सियासत भी हुई और रंगों के त्योहार होली पर हाहाकार मच गया। तमाम वार पलटवार सामने आए, राजनीति के दिग्गजों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई और सीओ अनुज चौधरी चर्चा में आ गए। फिर रंग भरी एकादशी पर संभल में जुलूस भी निकला। सीओ ने पूजा भी की, फिर भी संभल अमन चैन और सौहार्द की गवाही देता रहा। यूपी के मुजफ्फरनगर से हिंदी खबर के लिए अरविंद चौधरी की रिपोर्ट। यूपी पुलिस के सिंघम और संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को, मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे इतना सहयोग करते हैं और मेरे लिए अच्छी राय रखते हैं, मैं उन सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, रंग बिरंगा। हर त्योहार आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। भगवान आपको कोई भी दुख ना दे और हमेशा आपकी झोली खुशियों से भरे रहे।